करेंगे बिहार पुलिस के सिपाही की जो बहाली आई है उसके प्रैक्टिस सेट के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। तो ये स्पार्क का प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल 40 सेट है जिसमें क्वेश्चन बैंक भी इंक्लूड है। तो हम लोग इस पूरे 40 सेट को करेंगे जब तक एग्ज़ाम है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एडमिट कार्ड आ चुकी है और 7 तारीख को एग्ज़ाम भी है। इस टाइप से अलग अलग चरणों में एग्ज़ाम होगी, जिसमें सिपाही भर्ती में जिला पुलिस बल, बिहार सैन्य पुलिस, रेल जिला पुलिस, अन्य पुलिस इकाइयों, इस सारे इकाई में जो पुलिस भर्ती होती है उस सब के बारे में दिया गया है यहाँ। मतलब इस बुक से जो है ओवरऑल आपकी सबकी तैयारी हो सकती है। जैसा कि आप लोग तो जानते ही होंगे कि आप लोग की तैयारी हो चुकी होगी, लेकिन अब उसके बाद रह जाती है प्रैक्टिस करने की बात। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फिर ये जो है वो बिहार पुलिस के कारा विभाग के अंदर कक्षपाल जेल पुलिस के पदों पर नियुक्ति के लिए जो परीक्षा हुआ था केंद्रीय चयन पार्षद पटना के द्वारा। इसी परीक्षा में भाषा परीक्षण, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित विषय उसको मिलाकर मिक्स करके कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। परंतु यहाँ अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए प्रश्नों का विषयवार ढंग से व्यवस्थित कर दिया गया है। तो चलिए फिर देखते हैं बिहार पुलिस कक्षपाल भर्ती परीक्षा 18/9/2016 को स्मृति पर आधारित सभी प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हिंदी और अंग्रेजी भाषा का जो है उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। यह वाक्य है, वह हराम का पैसा खाता है, वह जूते खाता है, वह कसम खाता है, वह आम खाता है। तो इसमें जो भक्षण करने का अर्थ में प्रयुक्त हुई है वो चीज़ है आपकी कि वह आम खाता है। वह क्या खाता है? वह आम खाता है। नेक्स्ट आ जाता है तू डाल डाल मैं पात पात। नेक्स्ट है तू डाल डाल मैं पात पात। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है ए खतरा उठाना, बी आगे आगे दौड़ना, सी पेड़ पर चढ़कर खेलना, या डी चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आंसर डी, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। नेक्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है। सही अर्थ क्या है? दूसरे व्यक्ति को मूर्ख बनाना, अपनी बात मनवाना, अपना काम निकालना, किसी को धोखा देना। तो कभी कभी देखिएगा कि लोग अपना उल्लू हमेशा सीधा करता रहता है, मतलब बस वो अपना काम निकालना जानता है, बस वो अपना काम निकालना जानता है। नेक्स्ट है संस्कृत के आकारांत। संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये भी दोनों, या डी। तो संस्कृत के जो आकारांत शब्द होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट है ए रमेश यहाँ आओ। इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक आप लोग जानते होंगे, कारक के 8 भेद होता है। कर्ता ने कर्म को अधिकरण से अपादान का के संबोधन हे रे अहे, ये सब जो होता है वो एक बार व्याकरण के पोर्शन को भी देख लीजिएगा आप लोग। हे रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक था? इस वाक्य में संबोधन, संबोधन कर रहा है या संबोध दे रहा है, हे रमेश यहाँ आओ। नेक्स्ट है आपका चिड़िया का बहुवचन होगा। तो चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होगा। चिड़ियों, ये सभी चिड़ियाओं ये नहीं होगा, इसका जो है बहुवचन वो चिड़िया होगा। नेक्स्ट है दही शब्द है पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दही जो है वो पुल्लिंग शब्द है। कभी भी होता कहा जाता है दही खट्टा है, ये नहीं कि दही खट्टी है। अगर कोई दही खट्टी बोलता है तो समझिए वो रंग बोल रहा है, क्योंकि दही कौन सा शब्द है? तो दही पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट गीता हाथ से मारती है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? हाथ से। यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड आया है यहाँ से, हाथ से, मीन्स ये जो से है वो हो गया करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा करण। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, ड्यू टू रेनफॉल दिस ईयर, ड्यू टू डैश रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू डैश वाटर सप्लाई। अब यहाँ पे दो जो खाली स्थान है वहाँ पे भरना है। ड्यू टू स्केंटी रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू वाटर सप्लाई। स्केंटी मतलब होता है कि बहुत कम, निम्न स्तर की बारिश हुई है तो उन्हें वाटर सप्लाई देना होगा। प्रोवाइड मतलब प्रोवाइड करना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्केंटी, ड्यू टू स्केंटी रेनफॉल दिस ईयर
दे हैड टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई। नेक्स्ट आ जाता है 10 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यह वैरायटी, एंजाइटी, सोसाइटी, इसमें जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है वो जेटी है, जाइटी। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस। किस डिस्टेंस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट यानी कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, क्लेडियोस्कोप। इसका सही आंसर हो जाएगा दूर की वस्तु को देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। नहीं कहता टेलीस्कोप लगा के देख लो, नहीं दिखाई दे रहा है तुमको। नेक्स्ट है स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ। स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ, इसको बोलते हैं पैरेबल। क्या कहते हैं? पैरेबल। माई फादर स्ट्रेंड एवरी नर्व टू एनेबल मी टू गेट सेटल्ड इन लाइफ, वर्क वेरी हार्ड। मतलब उसके फादर कहते हैं कि अगर ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे तभी तुम लाइफ में सेटल हो पाओगे। इसका आंसर हो जाएगा वर्क वेरी हार्ड। नेक्स्ट आ जाता है नंबर 14, चूज द वन विच एक्सप्रेसेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। वेरासिटी। वेरासिटी का जो है राइट मीनिंग ये हो जाएगा आपको ट्रूथ। क्या हो जाएगा? ट्रूथ। नेक्स्ट है द अपोजिट मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेटेड। इम्प्लीकेट का अपोजिट होता है एक्सोनरेट। क्या बोला जाएगा इसको? एक्सोनरेट। तो देखिए साइनोनिम एंटोनिम से भी आता है, पुलिंग स्त्रीलिंग सबसे भी आता है, व्याकरण का पोर्शन भी आप लोगों को देखने की आवश्यकता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, SST सोशल स्टडीज। ये कह रहा है कि देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। मतलब छोटे किसान किसको बोलेंगे? जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम है भूमि, 1 से 2 हेक्टेयर है, 2 से 3 हेक्टेयर है या 3 से 4 हेक्टेयर है। तो छोटे किसान उसको बोला जाता है देश में जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर भूमि है, जोत क्षेत्र है। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट आ जाता है भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? अभी तो वर्तमान में बदल गई है, लेकिन ये जो जिस टाइम का था उस टाइम कुछ अलग ही था। तो उस टाइम जो था वो हम लोग देखेंगे आज। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या थी 20। हाँ मानी 20 यानी 20 थी। 1854 से 1856 में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ए है रूस और तुर्की, बी है USA और इंग्लैंड, सी है रूस और जापान और डी है इंग्लैंड और फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रूस और तुर्की। नेक्स्ट है लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? तो ये है माइकल एंजिलो की। किसकी है? माइकल एंजिलो की। अब नेक्स्ट है वारामिहिर थे। वारामिहिर कौन थे? एस्ट्रोनॉट थे, स्पेस शटल थे, एक पावर स्टेशन था या एक प्राचीन खगोलविद जिसको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं? तो वारामिहिर जी जो थे वो एक प्राचीन खगोलविद थे यानी कि एस्ट्रोनॉमर थे। नेक्स्ट है स्वयं अपने से बात करने वाला। जो आदमी खुद से ही बात करते रहता है उसको बोलते हैं स्वगत भाषी। क्या बोलते हैं? स्वगत भाषी। लिखा है विभ्रंश घाटी बनती है 2 एंटीक्लाइंस के बीच, 2 भ्रंशों के बीच अभिन्न द्रोणी का कटाव होता है तो या ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण। तो विभ्रंश घाटी जो बनती है वो 2 भ्रंशों के बीच, हमेशा याद रखिएगा विभ्रंश 2 भ्रंशों के बीच। नेक्स्ट अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील है। अफ्रीका में जो असवान डैम द्वारा बनाई गई झील है उसका नाम है नासिर। क्या नाम है उसका? नासिर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? तो उच्चतम न्यायालय में 31 न्यायाधीश है। 30 जो है न्यायाधीश होता है और एक होता है मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में। तो उसको कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 31। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो सबसे ज़्यादा जो अशांति फैली थी वो बिंदुसार के समय वो तक्षशिला ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा अशांति देखने को मिली थी। किस नदी घाटी के चौड़ा होने के कारण है? किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है? ए है संक्षारण, पार्श्विक अपर्दन यानी भूक्षरण, अपघर्षण या द्रवचली। जब ये नदी चौड़ा होगा तो भूमि अपर्दन होगा, भूक्षरण होगा, जिसको बोलते हैं पार्श्विक अपर्दन। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है उत्तर
उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में या जम्मू कश्मीर में? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को में विश्व धरोहर में शामिल हो गया। ये भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में स्थित, नंदा देवी उत्तराखंड। देख लीजिएगा, ये मोस्ट पीवीआई क्वेश्चन सब है। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है परिरेखा हलचालन द्वारा, खेती की खाद का प्रयोग करके, पेड़ लगाकर, जिसको वनरोपण भी कहते हैं उसके द्वारा, या फसल आवर्तन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेड़ लगाकर। क्या हो जाएगा? पेड़ लगाकर। नेक्स्ट है आपका, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। परिष्करणशाला मीन्स रिफाइनरी, तो वो था डिगबोई। भारत में सबसे पहले जो तेल वाला परिष्करणशाला स्थापित किया गया था डिगबोई में। मशीन टूल एक उदाहरण है वस्तुओं का डैश निःशुल्क मध्यवर्ती उपभोक्ता या पूंजीगत। मशीन टूल एक उदाहरण है पूंजीगत वस्तुओं का, पूंजीगत वस्तुओं का। नेक्स्ट है, गांधार कला मिश्रण थी मूर्ति कलाओं की, भारतीय और यूनानी शैलियों का। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, मोहम्मद गवान डैश के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। तो मोहम्मद गवान जो था वो बाहमनी। नंबर सी इसका आंसर राइट आंसर है। गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। तो इसको बोलते हैं उपभोक्ता कीमत सूचकांक। इसको बोलते हैं उपभोक्ता कीमत सूचकांक। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल्पाधिकार में होते हैं एक विक्रेता, दो विक्रेता, कुछ विक्रेता, तीन विक्रेता। तो इसमें जो अल्पाधिकार में कुछ विक्रेता होते हैं। कौन होते हैं? कुछ विक्रेता। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया जाता है वो उत्पाद और आय विधियों द्वारा। नेक्स्ट है 37, किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी। ये जो नियत लागत होती है सदा स्थिर और नियत रहती है। नेक्स्ट है, फासिज्म विश्वास करता है। फासिज्म जो है वो एक दल प्रणाली में विश्वास करता है। नाजीवाद, फासीवाद, ये सब आप पढ़े होंगे 10th में 12th में। निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? 39 में बोल रहा है ये है वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग या चुनाव आयोग। तो जो कर्मचारी चयन आयोग है ये संवैधानिक नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था अल्बुकर्क, डी अल्मीडा, वास्को डी गामा या बार्थोलोमेव डियाज। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डी अल्मीडा। विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? दासता का अंत, ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत, धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना। ये सारी चीज़ों का अंत किया था उन्होंने। बहुत अच्छा काम किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, लेकिन उन्होंने जो है दासता का अंत नहीं कर पाया था। नेक्स्ट है, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो वो था जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट, कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? चंदन, काष्ठ, देवदार, सागौन, टिकसाल। तो ये जो है वो देवदार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो यहाँ जो मृदा पाई जाती है वो जलोढ़ टाइप की मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है, प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें कहलाती है। तो ये कहलाती है जलभृत, जिसको जलभर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए संघीय विधि मंत्री द्वारा, किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा। तो जिसको राष्ट्रपति भेजेगा उसी पे वो थोड़ा सोच विचार करेंगे, अदरवाइज किसी पे नहीं। नेक्स्ट 47 नंबर है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो राज्यसभा को 14 दिन दिया जाता है। हाउ मेनी डेज? 14 डेज। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। याद रखना है,
संसद के दोनों सदनों के सदस्य, दोनों सदनों मीन्स लोकसभा और राज्यसभा। निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालिक नहीं है? चलिए डेट वाला भी देख लेते हैं क्वेश्चन। बाल दिवस, गांधी जयंती, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या शिक्षक दिवस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो ये जो हुआ था वह 1969 में, गांधी जी के जन्म से 100 साल बाद। 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था और 1969 ईस्वी में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट, 1 रुपये के नोट पर किसके द्वारा जारी 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार। इसका सही आंसर यहाँ भारत के राष्ट्रपति है, लेकिन यहाँ भारत सरकार द्वारा हो सकता है। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किस शर्त वार्षिकी को संबोधित करता है? तो ये जो है वो जवाहरलाल नेहरू के लिए आएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? राई, चावल, गेहूं, चना? तो रबी फसल जो है वो चावल नहीं है। नेक्स्ट, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो ये जो है NH नंबर 2 के द्वारा जुड़े हुए हैं। भारत का सबसे सूखा भाग है? तो भारत का सबसे सूखा भाग है पश्चिमी राजस्थान। भारत का सबसे सूखा भाग पश्चिमी राजस्थान। नेक्स्ट, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो ये जो मुंबई हाई संबंधित है वह है आपको पेट्रोलियम से। किससे? पेट्रोलियम से। नेक्स्ट आ जाता है, भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो ये आंसर हो जाएगा इसका 1957 यानी 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट है 59, निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? तो वो है हीरा। क्योंकि हीरा तो कोयले की खान से निकलता है, तो विनिमय मूल्य है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है ये, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23%। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 60% को ही करते हैं, नेक्स्ट डे विज्ञान को करेंगे। तो इसी टाइप से अपडेट पाने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस पर हम पूरे 40 सेट जो है स्पार्क का वो, और जो VVI क्वेश्चन सब नए बुक अगर आ रहे हैं मार्केट में, उससे हम प्रैक्टिस कराने का प्रयास करेंगे। तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जो भी दोस्त भाई दोस्त रिश्तेदार आपके बिहार पुलिस का सिपाही का तैयारी कर रहे हैं, उनको आप भेज सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।